दोस्तों आज की वीडियो में आपको वर्गमूल और घनमूल के बहुत ही शानदार प्रश्न है उसके बारे में बता रही हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि ऐसे प्रश्न है वो कई एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाली जो भी भारत के सरकारी एग्जाम है उनमें आने की पूरी संभावना रहती है। जैसे एसएससी, रेलवे, पटवारी, ग्राम सेवक, थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती, सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती, रीट परीक्षा है, ऐसे प्रश्न है बार बार आते हैं। तो देखिए किस प्रकार से ऐसे प्रश्न होते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर दो प्रश्न ले रहे हैं। एक तो 11√n बराबर 112 अंडरूट में लिखे हुए प्लस अंडरूट 343 है। और दूसरा प्रश्न हमारा ये। तो चलिए हम पहले दूसरे प्रश्न को कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं। इसको आप पहला ऐसा लिख सकते हैं अंडरूट 4 × 5 इसको आप लिख सकते हैं प्लस इस संख्या को आप क्या लिख सकते हैं 4 × 3 यानी 4 को वापस 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। प्लस 729 का क्या निकालना है आपको घनमूल निकालना है। तो 729 का घनमूल क्या हो जाता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कितना होता है 9 होता है। माइनस 4 के 4 आ जाएंगे और बट्टा में संख्या लिखिए 5√3 और 5 भी किसके अंडरूट के हैं। अब देखिए इस पद को सरल करने के लिए जो नीचे वाला पद है ऐसा पद यानी इसके संयुग्मी से आपको क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चिन्ह किसका है माइनस का। तो आपको प्लस चिन्ह लेना है और √5 प्लस √3 और यही संख्या नीचे √5 प्लस √3। तो ये हो गया इसका संयुग्मी से गुणांक माइनस अंडरूट के 81 है और √81 का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए ये 9 प्लस के और ये 9 किसके माइनस के काट दीजिए। अब यहाँ पर वापस आइए तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है 2 और अंडरूट में बच जाएंगे 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का फिर 2 जाएगा अंडरूट रह जाएंगे 3। 9 का काम पूरा हो गया माइनस 4 के 4 है अंडरूट 5 प्लस अंडरूट 3 और √5 को √5 से गुणा करें तो बट्टा में 5 है। √3 को √3 से गुणा करें तो माइनस के 3 हो जाएंगे और वो संख्या पहले कट हो चुकी है। तो 2√5 प्लस 2√3 माइनस ये लिख दिए 4√5 प्लस √3 और बट्टा में वही क्या है बट्टा में देखिए 5 में से 2 3 गए तो क्या बचेंगे 2। 2 का भाग इसमें देंगे 2 तो ये अंदर गुणा कर देंगे तो आपके पास संख्या आ जाएगी 2√5 2√3 माइनस इसको अंदर गुणा करें तो माइनस के √5 और -2 को यहाँ पर गुणा करें तो माइनस के 2√3। ये पद माइनस प्लस का है और ये माइनस कट हो जाएगा। ये 2√3 किसका है प्लस है और ये माइनस तो देखिए कट गया और क्या बचा 0। यानी जो हमारे पास दूसरा प्रश्न है उसके अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है। पहला प्रश्न दिया हुआ है 11√n बराबर अंडरूट के 112 प्लस अंडरूट 343 है। तो देखिए यहाँ पर जो भार है वो 11 है तो यानी इन दोनों को सरल करें तो एक संख्या है वो भार क्या आनी चाहिए 11 आनी चाहिए। अब अंडरूट n के बराबर इधर भी अंडरूट में कुछ संख्या बचेगी तो वो n का क्या निकल जाएगा मान निकल जाएगा। तो कहने का अर्थ जो आगे वाली संख्या है उसको सरल करके 11 को क्या निकालना है बाहर निकालना है। तो देखिए 11 को यहां से आपको बाहर निकालना है तो यहाँ पर आप 11√n तो लिख सकते हैं। इस संख्या को आप कैसा लिख सकते हैं इस संख्या को आप 16 इंटू अगर 16 इंटू अगर मैं 7 लिखूं तो ये क्या हो जाएंगे 16 इंटू 7 है वो 112 हो जाएंगे और अंडरूट के आ जाएंगे ऊपर चिन्ह प्लस है 343 को आप ऐसा लिख सकते हैं 49 इंटू 7। ठीक है 49 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब बराबर देखिए यहाँ पर 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और अंडरूट में आ जाएंगे 7 और 49 का क्या हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा अंडरूट फिर अंदर रह जाएंगे 7 रह जाएंगे। और यहाँ पर 4 और 7 देखिए अंडरूट के 7 है वो 4 बार है अंडरूट के 7 है वो 7 बार है तो टोटल हो गया 11√7 किसके बराबर है 11√n के बराबर है। तो अंडरूट n का मान है वो किसके बराबर है भाई √7 के बराबर है। तो दोनों पक्षों का क्या करें वर्ग करेंगे तो n का मान क्या आएगा 7 आएगा। यहाँ पर परसेंट क्या दिया हुआ है x की जो पावर है वो b प्लस सी दी हुई है फिर पावर में क्या लिखा हुआ है b माइनस सी लिखा हुआ है।
यहाँ पर x की पावर c प्लस a और बाहर पावर में क्या दिया हुआ है c माइनस a दिया हुआ है। यहाँ पर x की पावर a प्लस b है और फिर पावर में क्या दिया हुआ है a माइनस a b लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि x का मान बताइए, यानी आपको x की वैल्यू बतानी है कि x का मान कितना आएगा। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से सरल करना है तो आप x की पावर निकाल लीजिए। तो x यहाँ पर x की, तो यहाँ पर देखिए एक तो b प्लस सी और b माइनस सी को क्या करना है, गुणा करना है। तो एक बार संख्या प्लस में एक बार माइनस में, तो ये होगा b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, ये होगा इसका सरलीकरण। तो इन दोनों को जैसे ही गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा b का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पर फिर x है इंटू में, तो यहाँ पर देखिए x का, फिर ये देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो आप c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर कर सकते हैं। इंटू में यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, x है और a का स्क्वायर माइनस है b का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो आधार है वो बराबर है x x x, तो क्या कर ले भाई, x यहाँ करेंगे तो सारी घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी जो भी ऊपर घात लिखी हुई उनका क्या होगा, जोड़ हो जाएगा। आधार एक जैसा है तो यहाँ पर b का स्क्वायर माइनस सी का वर्ग है, प्लस है सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर है, प्लस है ए का स्क्वायर माइनस है बी का स्क्वायर, x के सारी पावर में आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर है ये c प्लस की है और ये c माइनस की है, ये बी स्क्वायर किसका है, प्लस का है और ये माइनस का है। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस और ये प्लस काट दीजिए, तो यहाँ पर x की पावर क्या बचा, 0 बचा। किसी भी संख्या पर अगर x की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे मान लीजिए कि 5 की पावर 0 होता है तो उसका भी मान क्या होता है, 1, या 10 की पावर 0 उसका मान भी क्या होता है, 1। तो x की पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो दूसरे प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है, दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है अंडरूट के 3 प्लस 2 है, फिर बट्टा में अंडरूट 3 माइनस अंडरूट 2 का मान है a प्लस अंडरूट b के रूप में ज्ञात कीजिए। यानी जो रूप दिया हुआ है उसी में आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 2 बटा अंडरूट 3 माइनस अंडरूट 2। जो नीचे जो संख्या लिखी हुई है ये देखिए, यहाँ पर इसका क्या करना है, संयुग्मी से आपको यहाँ पर गुणा करना है। तो यानी यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो आप चिन्ह किसका ले, प्लस का ले लेंगे। तो यहाँ पर अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 2 और नीचे भी क्या लिखे, अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 2। इनका क्या करें भाई, गुणा करें। तो इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है उसका तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यानी 3 अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 2 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। और बट्टा वाली संख्या देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो अंडरूट 3 को अंडरूट 3 से गुणा करेंगे 3, और अंडरूट 2 को अंडरूट 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2। यहाँ पर देखिए ऊपर वाले में आपको क्या करना है, सर्वसमीका लगानी है। सर्वसमीका आप जानते हैं कि a का वर्ग प्लस है b का वर्ग, तो a वर्ग प्लस है b का वर्ग, ये इस प्रकार से है, ठीक है, ये बाहर वर्ग है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा। तो आपको इसी रूप में इसको लिखना है। तो यहाँ पर अंडरूट 3 का क्या करें भाई, वर्ग कर दें, प्लस फिर क्या करें, b का करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडरूट 2 का वर्ग हो गया, प्लस 2a और b, तो इंटू अंडरूट 3 इंटू अंडरूट 2, और बट्टा में देखिए 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो उसका कोई महत्व नहीं है। अब इसको सरल करें, अंडरूट यहाँ पर आ गया और स्क्वायर है ऊपर, तो देखिए कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3, और ये संख्या क्या हो जाएगी भाई, ओनली 2 हो जाएगी, प्लस ये हो जाएगा 2, और अंडरूट के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 5 हो गया। 5 अंडरूट के 2, 5 प्लस 2 अंडरूट 6 हो जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पर लिखा क्या है कि a प्लस अंडरूट बी, यानी इस पूरे पद को आपको आगे वाला उसको अंडरूट के अंदर लेकर आना है। तो आप क्या लिख सकते हैं भाई, 5 प्लस, अब देखिए इस 2 का क्या करें, अंडरूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और आप क्या लिख देंगे, 4 इंटू 6, और ये पद हो जाएगा 5 प्लस अंडरूट के 24। तो इसका आंसर ये होगा। तो देखिए दोस्तों प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, प्रश्न में लिखा हुआ है कि समीकरण एक युग्म दिया हुआ आपको 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81 है, तथा 81 की पावर वो x माइनस वाई बराबर 3 लिखा हुआ है।
और क्या रहा है, पूछ रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको इस प्रश्न में x और y का मान ज्ञात करना है। तो ये घातांक नियम का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या करें, 3x प्लस वाई बराबर आपको 81 दिया है, तो सबसे पहला काम होता है घातांक नियम का, इसके आधार को बराबर करें। तो आधार को बराबर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की पावर x प्लस वाई तो है, और यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 की पावर है वो 4 हो जाएगी, क्योंकि देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इनको गुणा करेंगे 9 और इनको गुणा करेंगे 9 और दोनों को गुणा करेंगे तो 81 हो जाएंगे। तो 3 की पावर क्या, अब देखिए आधार बराबर है, जब आधार बराबर है तो घातीय भी क्या हो जाएगी, बराबर। तो x प्लस जो y का मान होगा वो 4 होगा, समीकरण नंबर 1। क्या आपकी आ गई समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी शर्त आपको दी हुई है 81 की पावर है वो x माइनस वाई बराबर 3 है। तो फिर क्या करें, आधार बराबर करें, तो यहाँ पर 81 का क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 और गुणा में क्या लगा दे, x माइनस वाई और बराबर में क्या है 3। 3 की कोई पावर नहीं है तो आप क्या मान कर चले, 1 मान लेना। इसको अंदर गुणा करेंगे तो 4x और 4y किसके बराबर है, इस 1 के बराबर है। समीकरण नंबर आपके पास आ गई 2। एक और 2 से आप एक्स वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं, विलोपन विधि का उपयोग कर सकते हैं या प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए विलोपन विधि का उपयोग करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए x का मान यहाँ पर ओनली x है और यहाँ पर x का मान क्या है, 4x है। तो इस पूरे समीकरण को 4 से गुणा करें तो 4x से 4y बराबर 16। अब वो समीकरण इसमें से घटा दें, 4x से माइनस 4y बराबर आ जाएगा 1। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये दोनों संख्या कट हो जाएगी। ये 8y बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा और y का मान आप 15/8 लिख सकते हैं। अब आपके पास जो y का मान है वो समीकरण किस में रख दें, 1 में। तो x प्लस है, y बराबर आपके पास 4 है, तो x प्लस है और 15/8 बराबर क्या आ जाएगा, 4। x को इधर रखें तो 4 माइनस 15/8 है, 8 लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर देखिए 32 है, माइनस गुणा करेंगे तो आ गया ये 15 का 15 और 32 में से 15 जाएंगे तो आपके पास 17/8 बच जाएगा। तो x का मान तो क्या आएगा, 17/8 आएगा और y का मान है वो 15/8 आएगा। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है कि √5 प्लस घनमूल x बराबर 3 लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर x का मान बताना है कि x का मान क्या आएगा। तो यहाँ से दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे तो यहाँ से तो देखिए अंडरूट का चिन्ह हट जाएगा, तो 5 प्लस से घनमूल x बच जाएगा और बराबर ये हो जाएगा 9, क्योंकि वर्ग करेंगे तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 5 को आगे ले जाओ तो 5 को आगे ले जाएंगे तो 9 माइनस 5 तो बराबर क्या बच गया भाई, 4 बच गया। तो यानी घनमूल x बराबर आपके पास आ गया 4 है। यहाँ पर आपके पास x बराबर क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो x का मान आपके पास क्या आएगा, 64 आएगा। तो x का मान कितना आएगा, 64 आएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है, 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95 बराबर के डॉट 4 की पावर 95। तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है तो ऐसा आप क्या ले, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो 4 की पावर आप कॉमन ले लें, 4 की पावर 5 कॉमन लिया तो यहाँ पर 4 की पावर 2 रह गई और यहाँ पर 4 की पावर 1 रह गया, प्लस यहाँ पर 4 की पावर 0 रह गई। बराबर में क्या हो जाएगा भाई, के और 4 की पावर 95। 4 की पावर 95 से 4 की पावर 95 कट हो जाएगी और 4 की पावर 2 का मान 16 और 4 की पावर 1 का मान 1 है, नहीं 4 हो जाएगा और 4 की पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 और बराबर क्या है, के है। इसको सरल करें तो 16 और 1 17 और 17 में से 4 जाएंगे तो के का मान क्या बच जाएगा, 13। तो इसमें के का मान कितना आएगा, 13 आएगा। प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है, यदि x बराबर है, यहाँ पर घनमूल देकर लिखा हुआ है 2 प्लस से और यहाँ पर वर्गमूल फिर लिखा हुआ है 3 हो तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा। आपको ये मान बताना है किसका मान क्या होगा। तो आपको मान निकालने के लिए एक तो किसका मान चाहिए,
x की पावर 3 का मान चाहिए और एक 1/x की पावर 3 का मान निकालना है। किसकी सहायता से? इसकी सहायता से। जो दोनों मान आएंगे वो इसके अंदर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से देखिए x की पावर अगर हम 3 कर दें, x की पावर 3 करेंगे तो ये सरल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 प्लस √3 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में ये परिवर्तन हो जाएगा। अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो ये जो क्यूब का चिन्ह है वो हट जाएगा, 2 प्लस √3 आ जाएंगे। अब आपको देखिए इसका मान तो आपके पास आ चुका, x की पावर 3 का मान तो हो गया। अब और किसका निकालें? 1/x की पावर 3 का मान और निकालें। तो इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा? 1/x की पावर 3। तो आप 1 क्या लिख दे भाई? 2 प्लस √3, क्योंकि 1/x की पावर 3 है तो एक तो ऊपर आ जाएगा और x की पावर 3। अब इसको सरल करें तो क्या होगा भाई? संयुग्मी से गुणा कर दें तो √2 माइनस नहीं, यह आएगा 2 माइनस √3 बटा 2 माइनस √3। गुणा करेंगे तो ऊपर तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस √3 और नीचे 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएंगे। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 2 माइनस √3, क्योंकि 4 में से 3 जाएंगे तो क्या बचा? 1। तो 1 में लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/x की पावर 3 का मान क्या आ गया? 2 माइनस √3 आ गया। आपको मान निकालना है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का। तो रख दीजिए मान, x की पावर 3 कितनी है भाई? ये रही 2 प्लस √3 और वहां से क्या जाएगा इसका मान? प्लस 2 माइनस √3। ये √3 माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का, तो दोनों काट देंगे। अब बचा 2 प्लस 2, तो टोटल क्या हो जाएगा? 4। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। तो अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर 343 का क्या निकालने? घनमूल निकालेंगे। तो 343 का घनमूल देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा 1 का 1 प्लस इसका क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। 7 1 जोड़ दीजिए तो टोटल क्या हो जाएंगे? 8। और 8 का क्या निकालें? घनमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा वो 2 होगा। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 91,125 से माइनस, फिर माइनस चिन्ह दिया हुआ है और लिखा हुआ है 512 और इसका आपको बताना है, आंसर बताना है। ये हमारा ये तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरे प्रश्न का आप घनमूल निकालेंगे तो लास्ट में से 5 आ जाएंगे और ये संख्या का क्या हो जाएगा? 4। तो ये किसके आएंगे? माइनस के 45, क्योंकि -45 इंटू -45 इंटू -45, जब इस तीनों को गुणा करेंगे तो संख्या किसकी आएगी? फिर भी माइनस की आएगी। अब यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर क्या है? माइनस है 512, तो 512 का क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। दोनों को जैसे आप जोड़ेंगे तो माइनस के 53 आ जाएंगे। तो इस